जैसे मैंने बताया था कि हम हर शुक्रवार को लास्ट के जो 30 मिनट है क्या सीखेंगे, नैतिक शिक्षा का हमारे यहाँ पर एक पाठ होगा। तो आज का विषय है बड़ों का आदर करना। क्या विषय है? बड़ों का आदर करना, है ना। तो वैसे हमें हमारे जीवन में बड़ों का क्या करना चाहिए? आदर करना, मतलब उनका सम्मान करना, उनका कहना मानना, जैसा वो कहे वैसा करना, है ना। तो क्या आप लोग अपने मम्मी पापा का कहना मानते हैं? मानते कि नहीं मानते हैं? मानते हो ना। लेकिन कई ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने मम्मी पापा का कहना, उनमें से तुम भी कुछ होंगे जो भी तो हाँ कर रहे हैं बट नहीं मानते होंगे। पापा मम्मी कहते होंगे पढ़ाई करने का, बैठ जाते होंगे पढ़ाई करने उसी समय, है ना। कई बार बैठ जाते हैं, कई बार नहीं बैठते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो हमें कुछ अच्छे के लिए कह रहे होते हैं, है ना। मम्मी पापा अच्छे के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन हम उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमें नहीं करना, हम मना कर दें, हमको बुरा लग जाता है। ऐसा नहीं है, वो हमारे भले के लिए कह रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो क्या वो अपने बच्चों के लिए बुरा चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो वो आपके भले के लिए आपको समझा रहे होते हैं। वो कभी आपको बोलते हैं कि खेलो मत, पढ़ाई कर लो। हमको बड़ा गुस्सा आता है जब हम खेलते रहते और पढ़ाई करने का कह देते हैं। हमको ऐसा लगता है कि खेलने ही नहीं देते, पढ़ाई पढ़ाई। बट वो जानते हैं पढ़ाई का क्या महत्व है, क्योंकि उन्होंने देखी है दुनिया, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए तुमको वो चाहते हैं कि तुम अच्छे पढ़ लिख जाओ और वो जैसा जीवन जी रहे तुम ऐसा जीवन तुम ना जियो, तुम बहुत अच्छा जीवन जियो। इसलिए वो चाहते हैं कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, पढ़ाई करो, और वो जो बोले वैसा करो, है ना। बट हम करते हैं ऐसे ही। बड़ों का आदर के साथ साथ हमें, जैसे मम्मी पापा का आदर करते हैं, वैसे हमें शिक्षक का, हमारे गुरु का भी क्या करना चाहिए? आदर। अच्छा, बड़ों का आदर का मतलब सिर्फ माता पिता नहीं है, सिर्फ शिक्षक ही नहीं है, हमसे जो भी बड़े, हमारे भैया हो सकते हैं, हमारी बहन हो सकती है ना, अंकल आंटी, दादाजी दादाजी दादी दादाजी, है ना, जो भी है हमसे बड़े हैं, हमें उनका क्या करना चाहिए? कहना मानना चाहिए। आदर करना क्या मतलब? वो जो कहे वैसा करना, है ना। वही एक तरह का आदर है, वही सम्मान है। वो कह रहे हैं और हम उनका कहना नहीं मान रहे, इसका मतलब उनकी बात का क्या कर रहे हैं? अनादर कर रहे हैं, है ना। तो ये गलत है ना। हम पढ़ लिख रहे हैं, ध्यान रखना है कि हम किसी भी बात में मम्मी पापा, शिक्षक का या बड़ों का अनादर नहीं करें। शिक्षक जैसे मैं हूँ, अब मैं बताऊँ मैं तुम्हारे लिए बुरा चाहूँगा क्या? मैं आपको क्यों पढ़ाता हूँ? मैं आपको बार बार क्यों कहता हूँ कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बोलता हूँ ना आपको, तो मुझे मज़े थोड़ी ना आते। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ें, इसलिए पढ़ें क्योंकि आपका। लेकिन एक शिक्षक ऐसा व्यक्ति है माता पिता के बाद जो अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहता, कभी बुरा नहीं चाहता। वो सोचता है कि उसके बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाए, अच्छी नौकरी, अच्छा नौकरी नहीं भी करे तो अच्छा बिजनेस करे, जो भी जिस फील्ड में भी रहे, चाहे वो खेती करे, कुछ भी करे, दुकान हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, उस चीज़ में, उस फील्ड में वो बहुत अच्छा हो, है ना। ये शिक्षक हमेशा चाहता है। अब यहाँ पर कुछ ना, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। अब ऐसा नहीं है कि मेरा कोई फेवरेट है इसमें, कि ये मेरी फेवरेट है, क्या ये लड़का मेरा फेवरेट है, कोई फेवरेट नहीं, मेरे लिए सब एक जैसे है। मैं जिसको अगर ज़्यादा कुछ डांट रहा हूँगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सर, ऐसा नहीं सोचना कि सर मुझे ज़्यादा डांट रहे हैं तो बाकी तो सर के फेवरेट होंगे, मैं नहीं हूँ। मैं आपको अगर ज़्यादा डांट रहा हूँ, मैं आपको बार बार टोक रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अभी आप में कुछ सुधार की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको टोक रहा हूँ। आप सुधरें, आप वो चीज़ इम्प्रूव करें अपने आप में, तो हमें भी करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वो कैसे होगा? जब हम बड़ों का क्या करेंगे? कहना मानेंगे। सम्मान करना मतलब कि हमको कहना मानना, है ना। मैं जो कहूँ आप वैसा आप करो, मम्मी पापा कहे वैसा आप करो। तो संस्कार होना जीवन में बहुत ज़्यादा क्या है? ज़रूरी है कि नहीं है? बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली, बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, नौकरी से आप लोगों को अच्छी कार खरीद लोगे, गाड़ी बंगला कार खरीद लोगे, खरीद लोगे, लेकिन बहुत अच्छी शिक्षा मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत अच्छा संस्कार भी मिल गया। संस्कार के लिए ज़रूरी है कि हम स्कूल में, घर पर, दोनों जगह बड़ों का कहना माने, सम्मान करें। तो देखो धीरे धीरे ऑटोमेटिक पता ही नहीं चलेगा, आप एक संस्कारवान बन जाओगे। समाज के लोग आपका उदाहरण देंगे, परिवार के लोग आपका उदाहरण देंगे कि वैसा बनो, बनना हो तो उसके जैसा बनो। बोलते हैं ना कई बार आपको भी, देख वो कैसा है ना तू कैसा है, बोलते हैं ऐसा। तो ऐसा हमें भी बनना है कि घर वाले, समाज वाले हमारा उदाहरण दे किसी के सामने कि देख वो कितना अच्छा है, देख वो कितनी अच्छी लड़की है। ऐसा हमें भी बनना है। वैसा बनने के लिए
आपके अंदर संस्कार होना चाहिए। संस्कार के लिए आपको बड़ों का कहना मानना ज़रूरी है ना। ऐसे भाई अधिकतर मैंने देखा भाई बहन आपस में बहुत लड़ते हैं। अगर हमसे बड़े हैं तो हमें उनका आदर करना चाहिए। कोशिश करें हमसे बड़े भाई और भाई, हमने गांव में मैंने देखा, शहरों में भी है, तो वो नाम से ही बोलते हैं बड़े भाई बहन को, है ना, नाम से नहीं। अगर भैया है, बड़े भाई है, तो हमें उनको नाम की जगह भैया करके बोलें, है ना। अगर दीदी है तो दीदी से बोल रहे, दीदी बच्चे नाम से ही बोल रहे। जैसे मान लो बड़ी बहन प्रिया है तो प्रिया ही बोलते हैं, तो गलत है, दीदी बोलो। बड़े भाई का नाम मान लो कुछ मोहन है, राज है, तो राज करके बोलेंगे, नहीं भैया करके बोलो, है ना, बड़े नाम से। यहाँ पर कितने लोग हैं जो अपने भाई बहन को नाम से बोलते हैं, बड़े को? हाथ खड़ा करो। देखो आधे लोगों ने हाथ खड़ा किया। अब बताओ गलत है कि नहीं है? गलत है ना। वो हमसे बड़े हैं तो बड़ों का तो हमें, अभी हम क्या सीख रहे हैं, बड़ों का तो हमें आदर करना चाहिए। जो हमसे बड़े हैं उनका तो हमें कभी नाम लेना ही नहीं चाहिए। बड़े हों उनका नाम कैसे ले? मम्मी पापा बड़े उनका नाम लेते हैं क्या? टीचर आपसे बड़े नाम लेते हैं क्या टीचर का? ऐसी भैया बहन भी हमसे बड़े, हमारे भैया हमारे बहन हमसे बड़े, तो भैया बहन को भैया करके बोलो कि भैया कुछ काम है, दीदी आपसे कुछ काम है, लेकिन उनका नाम नहीं लेना, है ना।